सबसे पहली बात आज मैं यही बोलूंगा कि ये भारत है, नेपाल नहीं है। तो राजनीतिक मंसूबे लेकर के चलने वाले लोग ये अच्छी तरह समझ लें, और वो लोग भी समझ लें जो ऐसे लोगों की कठपुतली बन करके इस देश का नुकसान करने में लगे हुए हैं। मैं इस पूरे आंदोलन को, प्रोटेस्ट को, छात्रों का प्रोटेस्ट बोलता, लेकिन मैं बिल्कुल बोलने वाला नहीं हूं, क्योंकि ये छात्रों का प्रोटेस्ट है ही नहीं। दिल्ली पुलिस ने बताया है, और ये बड़ी जानकारी मैं आपको एक्सक्लूसिव दे रहा हूं इम्पैक्ट भारत टीवी पर। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि 100 से ज्यादा प्रोटेस्ट करने वालों को जब हिरासत में लिया गया है, तो आप जानते हो जब उनका वेरिफिकेशन हुआ उनमें से कोई छात्र ही नहीं निकला। कहने का विषय बस इतना सा है कि छात्रों के बीच में पहुंच करके पत्थर चलाने वाले, पुलिस को घायल करने वाले, मोदी को पीटेंगे ये नारे लगाने वाले, ये सब प्लान्ड हैं। उन राजनीतिक दलों के लोग हैं जो अपने किसी काम के बल पर, किसी विजन के बल पर सत्ता में नहीं आ सकते। वो लोग जो बार बार ट्वीट और वीडियो जारी करके जनजी को उकसाने की कोशिश करते हैं, उन्हें लगता है नेपाल की तरह भारत में भी गदर कटवा देंगे। और इसीलिए आपको ये समझना पड़ेगा, छात्रों को ये समझना पड़ेगा कि हम उनकी कठपुतली ना बने, किसी भी हाल में ना बने, क्योंकि वो यही कर रहे हैं। जिन लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू किया था, कराया था, अब उनकी जानकारी मैं आपको देता हूं। अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि सोनम वांगचुक को नया शिक्षा मंत्री बना दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दें। तो संसद उखाड़ देंगे ये बोलने वाले लोगों से मेरा पूछना है कि संसद उखाड़ देने से क्या शिक्षा सही हो जाएगी? क्या शिक्षा सही करने के लिए आप संसद पर अटैक कर दोगे, तोड़ फोड़ करोगे, पुलिस वालों को पीटोगे और वो मार खाएंगे? इससे क्या शिक्षा व्यवस्था, इसका लेना देना शिक्षा से कहाँ है? इस बात का जवाब अगर किसी के पास है तो हमें तो कम से कम चाहिए कि अगर आप इस तरह का उग्र आंदोलन करते हो और राजनीतिक दलों के साथ मिल जाते हो या किसी तरह उनके बहकावे में आके उनके लिए खड़े हो जाते हो, तो सबसे बड़ी चीज यही है कि यहाँ पर शिक्षा का मुद्दा है कहाँ? वो तो अपना राजनीतिक उल्लू सीधा कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो पैदा हुए हैं राजकुमार बन के, उनको बनना है पीएम देश का। और इस देश का पीएम, भाई अगर मोदी है, आप समझ लो ये चीज अच्छी तरह से, मामला न शिक्षा, उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता। इतने सालों तक इस देश पर शासन करने वाले उस परिवार को कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस देश में क्या हुआ। गरीबी के नाम पर दशकों तक वोट मांगते रहे, उनके पास कोई विजन है नहीं। मेन मकसद है कि मोदी को कैसे हम टारगेट करें, और उनको टारगेट करने के लिए, सरकार को टारगेट करने के लिए ये छात्रों को उकसाने की कोशिश है। जब लाठी खाने की बारी आती है तो छात्र खाते हैं, और जब पत्थर चलाने की बारी आती है तो उनके प्लान किए हुए लोग पत्थर चला के भाग जाते हैं। और दूसरी चीज, कुछ छात्र जो इस आंदोलन में पत्थर चला भी रहे हैं, उनको ये अधिकार भाई साहब किसने दे दिया कि आप पत्थर चलाओ, आप संसद पे अटैक कर दो, आप सनातन को गाली देने लग जाओ? इन सब चीजों का कैसे लेना देना हो गया भाई शिक्षा से? अब मैं आपको बताता हूँ। जब केजरीवाल वहां गए, उन्होंने कहा ये आंदोलन होगा, इतने ये तारीख को निकलेगा, ठीक है, सब प्लान हो गया। फिर जिस दिन ये आंदोलन हुआ, केजरीवाल पंजाब में क्या कर रहे थे? वीडियो तो गाड़ी के अंदर से पंजाब से बना रहे थे कि मैं तो पंजाब में हूँ, अभी वीडियो देखा, पुलिस लाठी चला रही है, छात्रों पर पुलिस लाठी चला रही है। ये केजरीवाल पंजाब में गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, वीडियो में देख रहे हैं। तो मेरा सवाल है कि वो इस प्रोटेस्ट में शामिल क्यों नहीं हुए? क्या केजरीवाल ने लाठी खाई? क्या सोनम वांगचुक ने एक लाठी खाई? क्या वो जो दीपक करके नाम है, जो सीजेपी के जो अध्यक्ष अपने आप को बताते हैं, क्या उन्होंने लाठी खाई? अरे भाई साहब, 2 दिन में तो उन्होंने अनशन तोड़ दिया। किसने लाठी खाई? उन लोगों ने जो उनके साथ वहां भीड़ में खड़े हुए। तो छात्रों को बरगला करके अपने राजनीतिक फायदे सीधे किए जा रहे हैं। तो हमारे देश के छात्रों से भी एक निवेदन है मेरा कि आप कहाँ अकल है आपकी भाई? अब आते हैं सरकार पर। एक आरोप है, उनकी कुछ मांगे हैं छात्रों की। वो कह रहे हैं कि पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए। मेरा उस पर एक सवाल है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चलो हो गया, या उन्हें सरकार ने हटा दिया, उससे शिक्षा व्यवस्था सही हो जाएगी? दूसरा मुद्दा है कि भाई जो 20 बच्चों की जान गई, उनको 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। ठीक है, इस पर सरकार को विचार करना चाहिए, ठीक है, वो अलग मामला होगा, सरकार का काम है, वो क्या करेगी वो देखे।
अब मेरा ये सवाल है कि भाई संसद पे हमला करने से ये सारी चीजें संभव हो जाएंगी, सरकार मान जाएगी, इस्तीफा हो जाएगा। तो अगर संसद पे हमला हो रहा है तो किस बेस पे हो रहा है? संसद को घेरा जा रहा है तो किस बेस पर घेरा जा रहा है? आम पब्लिक को परेशान किया जा रहा है तो किस बेस पे किया जा रहा है? उसका हल क्या निकलने वाला? किसी को आंदोलन में जाके वीडियो बनाने हैं, किसी को पोस्ट बनाने हैं, किसी को जाके ब्लॉगिंग करनी है, किसी को जा करके ये दिखाना है कि कैसे छात्र पीटे जा रहे हैं। अब मुझे ये बताओ कि अगर छात्र पर लाठी चार्ज हो रहा है तो क्या ऐसे तो नहीं होने लगे होगा कि भाई भीड़ लगी है, पुलिस वाले आए, आर्म फोर्स आई और सीधा छात्रों पे हमला कर दिया लाठियों से। छात्र पुलिस वालों को पीट रहे हैं, खून बहा रहे हैं, लहूलुहान कर रहे हैं, उस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा। उन छात्रों को भी किसने अधिकार दे दिया कि वो पुलिस पर, आर्म फोर्स पर हमला करें, अटैक करें? ये गुंडागर्दी नहीं कही जाएगी, इसे क्या कहा जाएगा? ये बड़ा अच्छा काम है, उन्हें ऐसा करते रहना चाहिए, उन्हें हमला करना चाहिए, लोगों को मारना पीटना चाहिए। कहाँ से ये सही हो गया? तो सबसे बड़ी चीज ये छात्र भी समझ लें। सरकार ने क्या किया? सरकार ने बैठक बुलाई, जो लोग मिलने को तैयार हुए उनसे मिलने को तैयार हुए, उनकी बातें सुनी। और क्या करे सरकार? अब आते हैं पेपर लीक पे। पेपर लीक कोई पहली बार तो हुआ नहीं है। पेपर लीक के बाद जो लोग दोषी थे, कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया, आगे जांच चल रही है। उसके बाद दोबारा पेपर कराया गया ना, और वो सही से हो भी गया। लाखों लोग सिलेक्ट हुए हैं, पास हुए हैं, नाम आए हैं उनके, सबने तो जान नहीं दे दी। तो ये सारी चीजें कि हर बात पे आंदोलन कर जाओ, हर बात पे राहुल गांधी वीडियो बना दें कि भाई किसी की सुनी नहीं जा रही है। मोदी जब डरता है, पुलिस को आगे करता है, कोई लाठी चलाएगा, डंडे चलाएगा, पत्थर चलाएगा, पुलिस आगे नहीं आएगी क्या? यहाँ तक की जरूरत पड़ी अगर, तो हमारी एयरफोर्स ने भी पेपर में सहायता की है, पेपर पहुंचाए केंद्रों तक, किए गए ना सारी चीजें। तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सरकार को तय करना है। ये क्या हुआ कि हाँ राजनीति अपनी उसके पीछे करनी है हमें, तो एक मुद्दा बना लिया, उस पे हम हो हल्ला करने लग जाएं और बस आम जनता को परेशान करने लग जाएं। कोई सड़क ट्रैफिक में फंस जाए, कोई पत्थरबाजी के बीच में फंस जाए, लोग परेशान हो जाएं और उसके बाद राहुल गांधी पीएम बन जाए, क्योंकि जनजीवन के साथ सड़क पर आ जाए, जैसे नेपाल में हुआ था। तो राहुल गांधी तुम तो मूर्ख हो एक नंबर के। ये भारत है, नेपाल तो है नहीं, तो गलत जगह क्यों ट्राई कर रहे हो? अब डंडे तुमको अगर पड़े तो फिर रो के नौटंकी की जाएगी। देखो भाई विपक्ष के इतने बड़े चेहरे हैं, हमें डंडे पड़ गए। अब वो धरना देने बैठे हैं, कहाँ पे? पीएम हाउस के बाहर बैठे हैं। अब आते हैं असली मुद्दे पर। राहुल गांधी अब आज जो है पीएम आवास के बाहर बैठ गए हैं धरने पर अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ। कह रहे हैं जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तब तक ये अनिश्चितकालीन ये धरना प्रदर्शन चलेगा। मेरा सवाल अब यहाँ पर आप छात्रों से है, अब आप थोड़ा गौर से समझिए। इस पूरे मामले को उकसाने वाले लोगों ने क्या लाठी खाई? लाठी किसने खाई? निर्दोषों ने, ठीक? न पत्थर मारने वालों ने खाई होंगी, भाग गए होंगे मार के, क्योंकि उनके कार्यकर्ता थे पार्टियों के। न किसी नेता ने, न केजरीवाल ने लाठी खाई, न मनीष सिसोदिया ने, न अतिशी ने, न ही राहुल गांधी ने, न ही प्रियंका गांधी ने, न ही डिम्पल यादव ने, न ही चंद्रशेखर रावण ने, न ही अखिलेश यादव ने, और न ही सोनम वांगचुक ने, और न ही उस दीपके ने जिसने काकरोच जनता पार्टी बनाई। इनमें से किसी की ऐसी तस्वीर आप लोगों ने देखी है जो लाठी खा रहे हैं? ये लोग नहीं देखी है। उकसाया गया, उसके बाद लोगों को, छात्रों को उनके हाल पर लाठी खाने के लिए छोड़ दिया गया है। भाई एक और सवाल है इस पर, इनमें से कितने ही लोगों के बच्चे इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए लाठी खाने के लिए? क्या केजरीवाल ने अपने बच्चों को भेजा? क्या अतिशी ने भेजा? क्या राहुल गांधी लाठी खाने के लिए शामिल हुए? क्या अखिलेश यादव के बच्चे आए? कोई भी आया? नहीं आया है। यही समझा रहा हूं मैं, इन पार्टियों की जो राजनीति है उसके चक्कर में पड़ करके इस विवाद में, और प्रोटेस्ट करना गलत नहीं है, सबसे बड़ी चीज मैं ये भी आपको बता दूं, लेकिन वो शांतिपूर्वक होना चाहिए। और जब ये स्वार्थी राजनीतिक पार्टियां इस तरह के प्रोटेस्ट में जुड़ेंगी तो कोई भी सही आदमी, बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं, मैं आज देख रहा था, वो कह रहे हैं हम प्रोटेस्ट में शामिल होना चाहते थे लेकिन हम किसी राजनीतिक पार्टी में नहीं होना चाहते। और ये सब राजनीति का खेल चल रहा है, जहाँ छात्र स्वावलंबी होके खुद ऐसा कोई प्रदर्शन करें शांतिपूर्वक तो हमें याद करें, हम शामिल होंगे। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े कलाकार ये ऐसा बोल रहे हैं। तो कुल मिला के खेल सारा राजनीति का है, मोदी हेट का है,
अमित शाह हेड का है, और ये सब टारगेटेड है। छात्रों के भविष्य से, पेपर लीक से इन लोगों का कोई लेना देना नहीं है। ये चीज जितनी जल्दी ये छात्र समझ जाएंगे उतनी जल्दी ही इसका कोई ना कोई निर्णय निकल आएगा। और मैं सरकार से अब एक बात कहना चाहता हूँ, देखो छात्रों से आप संपर्क अब कर रहे हैं, अच्छी बात है, आपको पहले करना चाहिए। जो 20 छात्र जिन्होंने अपनी जान गंवाई है इस मामले में, उनके प्रति कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए, ये बिल्कुल गलत नहीं है। रहा सवाल धर्मेंद्र प्रधान का, उसका क्या करना है, कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। अगर छात्र मांग कर रहे हैं, पहली चीज ये राजनीतिक पॉलिटिक्स हो रही है, कांग्रेस मांग कर रही है ऐसा, तो ये नहीं होगा। क्या कांग्रेस ने अपने समय में किसी ऐसे धरने के बाद या प्रदर्शन के बाद किसी अपने मंत्री को पद से हटाया था क्या? कोई एक उदाहरण आप लोग दे सकते हो? मेरे पास भी नहीं है। इन लोगों का मेन मकसद बस वही है। लाठीचार्ज जब हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि पुलिस के ऊपर जो है अंधाधुंध पत्थर फेंके गए। और आपको एक मैं एक्सक्लूसिव खबर बता दूं, एक ट्रक पकड़ा गया है जिसपे पत्थर भरे हुए थे और वो ऐसी जगहों पे जाके पत्थर पहुंचा रहा था। अब आप इसको क्या कहोगे? ये प्लान्ड नहीं था, पॉलिटिकली नहीं था? बिल्कुल था। क्या राहुल गांधी अब धरना पे बैठे हैं, वो प्रोटेस्ट में शामिल हुए जहां लाठी खा रहे थे छात्र? और छात्रों ने लाठी क्यों खाई है ये मैं आपसे बता रहा हूँ, क्योंकि भाई पुलिस को आप लहूलुहान कर रहे हो, आप पुलिस पे अटैक कर रहे हो ना। जब आप पुलिस को लहूलुहान करोगे, उन पर पत्थरबाजी करोगे, उनको घायल करोगे, तो बदले में आप पे फूल नहीं फेंके जाएंगे। फिर कोई भी हो, फिर आप पे अटैक होगा। आप संसद का घेराव करोगे, संसद पे अटैक करोगे, तो आपके ऊपर फूल नहीं फेंके जाएंगे। ये स्वाभाविक सी चीज है और ये होगा, और वही चीजें हुई हैं। सारे पॉलिटिकल लोग सारे साइड हो गए और बाद में छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ। अब आर्म फोर्स की गलती है, उन पर पत्थर फेंका जाएगा, उनका खून बहाया जाएगा, तो रिटेलिएट नहीं करेंगे वो? चंद्रशेखर रावण रात में बैठे थे धरना देने संसद में, गए क्या लाठी खाने? उकसावे में मत आइए, सरकार से बातचीत हो रही है, होने दीजिए, पॉजिटिव कोई निकलेगा इसका हल। और सरकार को भी अब थोड़ा गंभीर होकर, आज पीएम मोदी ने बोला है भाई कि छात्रों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, कठोर कार्रवाई करेंगे। और दोबारा उन्होंने देखो पेपर बाकायदा करा के दिखाया ना, दोबारा तो नहीं लीक हुआ। तो जब नहीं लीक हुआ दोबारा, तो उसी मंत्री के अंतर्गत ही ये दोबारा का पेपर हुआ है, रिजल्ट्स आए हैं, सिलेक्शंस हुए हैं। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए मेरी यही अपील है इन छात्रों से कि आप लोग कुछ ऐसा कदम मत उठाओ जो हमारे देश की गरिमा के खिलाफ है। ये अच्छी चीज नहीं है। शांतिपूर्ण ढंग से बहुत कुछ हल निकल सकता है और पहले निकला है, आगे निकलेगा। इन मूर्ख नेताओं के झांसे में मत आओ। और सरकार से अपील है कि इसको गंभीरता से लें और इसमें जो भी उचित कार्रवाई है वो तो हो ही रही है, लेकिन इसका कुछ ठोस उपाय और निर्णय निकालें ताकि आगे चल के बच्चों को ना जान गंवानी पड़े। और शिक्षा के मामले में तो बहुत बेहतर और करने की जरूरत है। तो आज की ये बड़ी खबर जिस पर मैं आपसे बात कर रहा था वो इतनी ही है। आगे जो इस पर अपडेट होगा आपको हम जल्द देंगे। हमारी मुलाकात आपसे फिर होगी एक और बड़े विषय के साथ। तब तक आप सभी देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी। जय हिंद। देश दुनिया की सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी।